Fine, we will start the class, right? So tell me if you have any doubt in the last lecture. Actually, we covered in the last lecture basically क्या हमने किया था? What we did in the last lecture? कहाँ पे हमने constitutional design किया था, right? ठीक है ना? तो उसमें any doubt? We will do some of the questions of stage 2 also. We will do some of the questions of stage 1 also, right? ठीक है. And ठीक है. तो let's begin. Let's do some of the questions with स्टेज 2, राइट. ठीक है. तो हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा था, राइट. ठीक है ना. वी सॉ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. ओके, ठीक है, हमने देखा था ना, राइट. ठीक है. तो उसमें से दैट इज व्हाट बाबा आई मीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट, ही सेड दैट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज बेसिकली व्हाट द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हिच फंडामेंटल राइट इज देयर? कौन सा? Article 32. Right to constitutional remedies. Excellent. So it is what right to constitutional remedies is basically what your fundamental right. That is what the fourth option. That is what the heart and soul. Anyway, which of the following fundamental right includes the right to education? बताइए. Cultural and educational rights. Cultural and educational rights. Cultural and educational rights. चलो. It will be what? Right to freedom, right? ठीक है. सुनो. मुझे ये बताओ, राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां था? बताओ. कोई रिवाइज वाइज नहीं करके आया लगता है. राइट टू इक्वालिटी 14 to 21. ना 21 नहीं, 14 से स्टार्ट हुआ था. दैट्स फाइन, बट 14 टू okay, I have to record also. 1 minute. Infinity is there. Just a minute, hold on. Okay. Just. Yeah. It is what? 14 to 18, right? चलो, लेट्स इसको I'm sorry for this. Just a minute. I'm just recording this session so that this can go on YouTube, right? Fine. Okay, yes. Now, हाँ, तो देखो, राइट 14 to 18 था. उसके बाद क्या था तुम्हारा? बताओ. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम क्या था? बताओ. That was 19 to. बोलो. 19 to 22. 22. Excellent. Right against exploitation. 23, 24, right? ठीक है ना? राइट. ठीक है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो 25 से स्टार्ट होता है. तो राइट टू फ्रीडम जो बेसिकली है तुम्हारा, इसी में तुम्हारा एक राइट टू लाइफ आता है. ठीक है ना? राइट टू लाइफ. ठीक है ना? एंड राइट टू लाइफ इज बेसिकली नथिंग बट योर आर्टिकल 21. ठीक है ना? आर्टिकल 21, राइट. और इसी में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तुम्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट. ठीक है. सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, वहां से क्या आया? बेसिकली व्हाट? राइट टू एजुकेशन, राइट. ठीक है ना? राइट टू एजुकेशन, राइट. ठीक है. एंड दैट वाज बेसिकली व्हाट? इसमें क्या कहा गया कि इट इज व्हाट? फ्रॉम एज 6 to 14, राइट. ठीक है ना? एज 6 to 14 जो तुम्हारा होगा,
उन इस एज ग्रुप के लोगों को बेसिकली क्या है, दैट विल बी व्हाट योर, एक्चुअली इसमें से एक आर्टिकल था, आर्टिकल 21A, दैट वाज इंसर्टेड, राइट, ठीक है ना, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट योर राइट टू एजुकेशन. तो राइट टू एजुकेशन याद रखिएगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विच इज द पार्ट ऑफ व्हाट, राइट टू फ्रीडम, ठीक है. तो ये ध्यान में हमें रखना है, ठीक है. नेक्स्ट ओके, सो ये ऐड किया गया था. वैसे एक्ट तो तब बना है, देखो एक्ट जो बना है वो आरटीई जो एक्ट आया है, अमेंडमेंट तो हो गया था, बट द एक्ट केम इन व्हाट, आई थिंक 2009. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया है, आरटीई एक्ट, राइट, दैट केम इन व्हाट 2009, राइट. एनीवे मैं इसको एक जगह कंपाइल करके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है. चलो, राइट टू इक्वालिटी नहीं, इट्स राइट टू फ्रीडम. आई मीन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है. इट इज नॉट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. राइट टू एजुकेशन इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. जैसे एक अभी जस्ट है, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, राइट टू प्राइवेसी, राइट, राइट टू प्राइवेसी. Right to privacy is also a part of right to life, right? So it's a part of right to life and personal liberty, right? Total. और ये जो part है basically वो right to freedom का part है, right? So this is the part of what, right to freedom, right? Which comes under Article 21, right? ठीक है. So the answer will be what, your second, right? ठीक है. Next, which of the following statements best reflect the socialist feature of the preamble of the Constitution of India? ये लास्ट क्लास में करवा रखा है मैंने, बताओ. Sir, justice. Justice socialist justice तो अपने आप में ही था, मतलब that was also a part of preamble, right? Socialist की मैं बात कर रहा हूँ. Socialist feature of the preamble of the Constitution of India. Answer is 3. Yes, sorry. So that is the correct answer. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities, right? So this is what the correct answer, right? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? Yes, answer is Subham. The answer is basically what your 3, right? देखो, अब ये कहाँ से उन्होंने उठाया ये question, right? So if you will see, basically socialist as it is word है, देखो यहाँ पे. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. So what I'm saying, this preamble part, whatever is written here and here, right? These two sections are very, very important. These two pages will give you at least one question. The probability is very high that you will get one question in your basically आपके जो यूपी वाला जो एग्जाम होगा स्टेज 1 and one question in your stage 2. So this section is very, very important. प्लीज इसको करके जाना, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा लेंगे यहाँ से. सो आंसर विल बी व्हाट 3. चलो नेक्स्ट. अ कंट्री हैज द, ये तो आंसर कर दोगे आई एम श्योर. अ कंट्री हैज द अल्टीमेट राइट्स एंड पावर्स टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स एंड इट इज नॉट डिक्टेटेड बाय एनी एक्सटर्नल पावर ऑन इट्स डिसीजन. sovereignty, right? Republic, sovereignty, authoritarianism. Republic तो क्या होता था? What was republic actually? What was republic? The head of the state is elected member. Elected, right? Yes. So that is what your sovereignty. UK is a republic or not? UK, United Kingdom, is it a republic or not? UK. No, there is a queen. No, it's not. No, sir. UK is not. Yes, excellent, Ajit Akhil. UK is not a republic actually because yes, Suryanshu, you're right. So it is basically what? Yes, Tanay. सो यूके जो है बेसिकली वहां पे जो अब तुम जो हेड ऑफ स्टेट देखोगे दैट इज व्हाट, वो हेरिडेटरी पोजीशन है, राइट? ठीक है, ओके. इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट हमारे जो प्रेसिडेंट है, राइट, वो इलेक्टेड होते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बट स्टिल दे आर इलेक्टेड, राइट? अकॉर्डिंग टू बी.आर. अम्बेडकर, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी स्नैपशॉट्स हैं दे आर फ्रॉम यूपी एनटीएससी स्टेज 1, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ठीक है, बताओ. Right to constitutional Right to constitutional remedy. Which of these feature is not a guiding? Yes, Subham, Suryanshu, Tanay, excellent. Yes, correct answer is 4, right? Very simple question. Which of these feature is not a guiding value of the Indian Constitution? Second.
सेकंड हेड ऑफ स्टेट the head इज अ of- हेरिडिटरी। देखो अगर मान लो बाकी ऑप्शंस ना भी पता हो, राइट, यस, शुभम, भूमि, अनुष्का, तनय, इमाद, यस, आंसर इज व्हाट सेकंड। एक्सीलेंट गाइस। सो अगर तुम्हें मान लो नहीं भी पता हो, राइट, दिस पर्टिकुलर अप्रोच और स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू अ लॉट इन योर बेसिकली व्हाट एसएसटी सोशल स्टडीज में ये बहुत हेल्प करता है, राइट, ऑप्शन एलिमिनेशन करने का। तो क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा, बट बाकी अगर ऑप्शंस नहीं भी पता, अच्छा नहीं पता, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, और सपोज यू डोंट नो अबाउट दिस, राइट, बट यू आर श्योर दैट हेड ऑफ स्टेट इज अ हेरिडिटरी पोजीशन, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, एज फार एज, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है नहीं। सो आंसर विल बी व्हाट सेकंड में। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो बाकी तीन ऑप्शंस गलत ही होंगे। स्टिल आई वुड रिकमेंड यू, राइट, ऑलवेज सी ऑल द 4 ऑप्शंस। क्यों? कभी कभी ऐसा भी होता है, और ऐसा हुआ है इनफैक्ट, पहला ऑप्शन भी सही हो, सेकंड भी सही हो, थर्ड भी सही हो, और फोर्थ में ऑल ऑफ दीज दिया हो। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना कि चारों ऑप्शन देखना, बट ऑप्शन एलिमिनेशन भी टेक्निक अपने अंदर डेवलप करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट, ठीक है ना। आगे भी हेल्प करेगा, जेई मेंस, आईआईटी का एग्जाम दोगे, राइट, ठीक है ना, नीट, आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, एनीवेयर इट विल हेल्प यू, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पढ़ रखा है हम लोग, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। Indian constitution adopted many institutional details and procedure from colonial laws like the Government of India Act 1935. The Assembly adopted the constitution on The 26th November. assembly was dominated by Muslim League. Yes, yes, Arjit, Imad, Kritika, Subham, yes, Suryanshu. The answer is 3. It was not dominated by Muslim League actually, right? It was dominated by Indian Congress, National right? Congress. Indian National Congress, right? So INC. So it was dominated by INC. And current Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution. मैंने तुम्हें बताया था कि जब 1947 में जब डिवीजन हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका भी डिवीजन हुआ, एक इंडिया के पास रह गया और बाकी पाकिस्तान चले गए। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे, राइट, जिसमें मोस्टली इलेक्टेड थे और कुछ क्या थे, मोस्टली इलेक्टेड थे। यस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ व्हाट? प्रिंसली स्टेट्स। तो वो इलेक्टेड नहीं थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा वगैरह होंगे उनके रिप्रेजेंटेशन, वो उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, राइट। सो दे वर नॉट इलेक्टेड, राइट, दे वर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन। तो आंसर 3 हो जाएगा एनीवे। Which of the following preamble does not invoke God, right? ये करवाया नहीं, लेकिन अगर तुमने प्रियम्बल पढ़ा हो, तुमने यूएस का प्रियम्बल, इंडिया का प्रियम्बल और साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल पढ़ना, राइट। अच्छा, इंडिया के प्रियम्बल, चलो ये क्वेश्चन तुम्हें मान लो नहीं पता हो, राइट, ठीक है ना। Khil is saying, Kritika is saying 3, राइट। इतना तो पक्का है कि इंडिया के प्रियम्बल में नहीं है, इतना तो मैं पता है। इंडिया के प्रियम्बल में हमें कहीं भी वर्ड नहीं गॉड दिखा, तो वैसे भी वी आर सेकुलर कंट्री, राइट, ठीक है ना, तो गॉड का कोई सेंस नहीं है, राइट। तो इंडिया का प्रियम्बल तो नहीं होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन विल बॉयल डाउन टू या 3 होगा या 4 होगा। 2 तो बोलना ही नहीं है, 2 बोलना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन या तो 3 हो सकता है या बोथ 2 and 3 हो सकता है, सेकंड तो हो नहीं सकता। अगर तुम सेकंड बोल रहे हो आंसर है, इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि इंडिया के प्रियम्बल में गॉड है, which is not true, right? That's why the option elimination is working here, right? ठीक है ना? Yes, Arjit, Imad and others also, many of you said the answer is 4. Yes, the answer is what? 4. तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है बेसिकली, याद रखिएगा कि even if you will see the constitution of US, you will see the constitution of India. Who joined as okay. SP ना? एसपी का मतलब 2 होता है, राइट। एक तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, राइट, और एक समाजवादी पार्टी। वैसे इलेक्शंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। एंड समाजवादी पार्टी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूपी इलेक्शन, जहां से तुम लोग हो, राइट। सो क्या मैं बोल रहा था, तो ऑप्शन विल बी 2 and 3। देखना एक बार जाके देखना, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें गॉड नहीं दिखेगा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एनीवे, अगर तुम्हें मान लो तुक्का भी मारना होता तो कम से कम इसको तो नहीं करना था, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 50% हो जाता, राइट, तुक्का मारने का, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट? बोथ 2 and 3। एनीवे, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज, ये भी कर रखा है हमने, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। यस, सॉरी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। इट इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव। अखिल, कृतिका, शुभम, वेरी गुड, राइट, सॉरी, यस। सो इट इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, राइट। इनफैक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर तुम देखोगे तो एज अ नेशन तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इवन स्विट्जरलैंड में भी सर्टेन पार्ट्स में,
जो एग्जैक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब डायरेक्ट Sir, what डेमोक्रेसी, is representative democracy mean? अरे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि देखो, डेमोक्रेसी इज व्हाट, रूल बाय द पीपल, राइट, ठीक है ना, ऑफ Yes, द sir. पीपल बाय द पीपल। अब लोगों के द्वारा नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रूल किया जा रहा है, राइट। अब जनसंख्या इतनी है कि लोगों के द्वारा अब हर जगह तो हम हर इशू पे तो मिल नहीं सकते हैं, तो हमें क्या भेजना पड़ेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने पड़ेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट यू कैन से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर एक्चुअली you are ruling, I mean your representatives are ruling on behalf of you. That is what representative democracy. You are getting this point? Yes, sir. Right, Imad. Okay, good. So this is what the answer will be, what, second, right? चलिए, now we are done with the chapter number 2 in the मैंने सारे concepts cover कर दिए हैं. This will be sufficient. NCERT तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, just you revise these notes and that will be more than enough, right? नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने देखा था, राइट। तो हमने देखा था कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में एक चीज हमने देखा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में देखा था, दैट मींस इलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू जस्ट इमेजिन कि इलेक्शन इज व्हाट रिग्ड, जैसे रिग्ड इलेक्शन है, राइट। अगर इलेक्शन रिग्ड होने लगे तो डेमोक्रेसी का कोई सेंस ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, राइट। अगर मान लो कि किसी तरह से ईवीएम हैकिंग हो गई, राइट, देयर वाज सो मेनी ह्यू एंड क्राई। अगर तुम थोड़ा बहुत भी इलेक्शन देखते हो, 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था या उससे पहले भी, राइट, तो ऐसा था कि ईवीएम को हैक करना बहुत आसान है, राइट। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इनफैक्ट इनवाइट किया था कि आप आइए और हैक करके दिखाइए। नोबडी टर्न्ड आउट, दैट्स अनदर मैटर, राइट। सो इतना तो है कि देयर इज लॉट ऑफ व्हाट, बहुत सारे इस पे डिबेट्स हैं कि वेदर दिस ईवीएम इज सेफ और नॉट, राइट, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन अगर इलेक्शन रिग्ड हो जाए तो डेमोक्रेसी का कोई सेंस ही नहीं बचा। सो दैट मींस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज बेसिकली व्हाट वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। दिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज व्हाट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार, राइट। इलेक्शन हुआ, आंग सान सू की पार्टी भी जीती, लेकिन अभी रूल कौन कर रहा है, तो रूल वहां की जो मिलिट्री गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट की जो पपेट पार्टी थी वो हार गई थी इलेक्शन। तो इलेक्शन भी हुआ, कहने को तो डेमोक्रेसी है, बट इज इट अ रियल डेमोक्रेसी? नो, इट इज नॉट, राइट, ठीक है। या फिर पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं कि इलेक्शन वाज रिग्ड, राइट, इमरान खान ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो, एंड ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारा आएगा भी नहीं, बट पीपल से कि इलेक्शन वाज रिग्ड, राइट। सो इलेक्शन वाज रिग्ड मतलब क्या, कि यू कैन नॉट से पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, राइट, ठीक है ना। एंड दैट्स इन अ वे ट्रू आल्सो कि पाकिस्तान इज नॉट रूल्ड बाय इस्लामाबाद, बट इट इज रूल्ड बाय व्हाट, रावलपिंडी, राइट। रावलपिंडी व्हिच इज बेसिकली व्हाट द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, राइट। तो ये तुम कई जगह एक्चुअली देखोगे कि बहुत जगह, एक शशि थरूर का बहुत अच्छा इंटरव्यू है, वहां पे उनसे पूछा गया, और मेहदी हसन इज अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट। तो वहां पे मेहदी हसन से पूछा गया कि मेहदी हसन ने इनफैक्ट पूछा शशि थरूर से कि जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई हैं, राइट, सो व्हाई डोंट यू टॉक टू पाकिस्तान, राइट। एंड अगर आप पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते तो आप एक थर्ड पार्टी को इनवाइट करें, क्योंकि इंडिया नहीं चाहती है कि थर्ड पार्टी आए, राइट। जब ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम मीडिएट करना चाहेंगे, तो इंडिया ने कंप्लीटली उसको रिजेक्ट कर दिया था, राइट, कि वी डोंट वांट एनी मीडिएशन फ्रॉम एनीवन ऑन कश्मीर, राइट, वी विल टॉक विद पाकिस्तान ओनली। बट वहां पे शशि थरूर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करने में प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली कि पाकिस्तान कौन रूल कर रहा है यही नहीं पता हमें, राइट। अब एज अ गवर्नमेंट हम तो आर्मी से बात नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू टॉक टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास वहां पावर है नहीं। एक्चुअली द पावर लाइज विथ व्हाट, मिस्टर बाजवा, नॉट विथ इमरान खान। सो दैट इज व्हाट यू कैन से कि you see how much election becomes important, right? And the free and fair election, that is what in a democracy, right? So this is what a very important, and that we have to study, right? तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जैसे एक एग्जांपल अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी स्टार्ट्स विद एन एग्जांपल ऑफ हरियाणा पॉलिटिक्स, राइट। यहाँ से अगर क्वेश्चंस के टर्म में देखो तो एक क्वेश्चन है बस तुम्हारा जो बनता है, राइट, तो वो ये क्वेश्चन है कि एक चौधरी देवीलाल थे, राइट, तो वो लड़ रहे थे अगेंस्ट कांग्रेस, राइट, और उन्होंने बहुत सारे इनफैक्ट उन्होंने बोला कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, राइट, ठीक है ना। तो इस तरह के उन्होंने बहुत ही लोक लुभावन, वो उस तरह के जो होते हैं ना पॉलिटिकल गिमिक्स यू कैन से, राइट, ठीक है। सो दे डिड, राइट, आई मीन ही डिड एंड ही वॉन द इलेक्शन आल्सो, राइट। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपेंस। जैसे अगर और जैसे एक एग्जांपल है, जैसे कहाँ गया, हाँ, जैसे एक तमिलनाडु में अभी जब इलेक्शन हुआ था तमिलनाडु में, तो एक वहां पे इंडिपेंडेंट मेंबर था, तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, उनका प्रॉमिस सुनो, राइट। ट्रिप टू मून टू एवरीवन, राइट, हेलीकॉप्टर्स, राइट, ठीक है ना, मिनी हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली, जो आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें मिनी दिख जाएगा। स्नो माउंटेन ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी
उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ठंडी रहे, ठीक है ना. सो दैट वाज द. अच्छा, इसको पढ़ के ऐसा लगेगा कि तुम्हें वो मेंबर बेवकूफ होंगे, ऐसा नहीं है. जब पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो व्हाट ही सेड एक्चुअली, he said कि he wanted to awake the people of the country, right, by giving such illogical, right, इस तरह के मतलब फ्रीबीज देना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे. हर पॉलिटिकल पार्टी यही आती है, यही कहती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मोस्ट ऑफ देम व्हाट फेल, राइट. जैसे अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखो तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी, they said that we will give 2 crore employment, right, and they failed actually. अभी तो कंडीशन कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, दैट्स अनदर मैटर, राइट, ठीक है ना. स्टिल लेकिन 2019 से पहले दे वर्कड आल्सो. उन्होंने काफी सारे जो ऐसे प्रॉमिसेस थे, जैसे उन्होंने राम मंदिर प्रॉमिस किया था, दे फिनिश दैट, राइट. उन्होंने 370 एबोलिशन, आर्टिकल 370 का एबोलिशन उन्होंने प्रॉमिस किया था, दे उन्होंने वो कंप्लीट किया. बट अबाउट जॉब्स दे फेल्ड, राइट. सो सम ऑफ द देयर व्हाट यू कैन से द, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था जनता से, कुछ पूरे किए कुछ नहीं किए, राइट. मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पूरा नहीं कर पाती हैं, तो एक तरह से ये पॉलिटिकल गिमिक ही होता है, राइट, लाइक दैट. सो बेसिकली वहां पे भी जब हरियाणा में जब इलेक्शन हो रहा था तो देवीलाल ने उन्होंने ऐसा ही कहा कुछ कि उन्होंने लोन्स फार्मर के माफ कर दिए, राइट, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लेबरर्स के, स्मॉल बिजनेसमैन के. लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 4 ईयर अगेन ही लॉस्ट द इलेक्शन. तो बस एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है. यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन सकता है कि ही स्टार्टेड अ मूवमेंट, राइट, इन हरियाणा, एंड दैट इज रिटन ऑल्सो, न्याय युद्ध, राइट. सो दैट, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, हु स्टार्टेड न्याय युद्ध मूवमेंट, राइट. न्याय मतलब क्या होता है, जस्टिस, और युद्ध मतलब एक तरह से वॉर, राइट, ठीक है ना. तो उसी तरह से स्ट्रगल फॉर जस्टिस, राइट, न्याय युद्ध, राइट, ठीक है. सो हु स्टार्टेड न्याय युद्ध मूवमेंट इन हरियाणा, सो इट इज व्हाट, चौधरी देवी लाल, राइट, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. रेस्ट आर जस्ट सिंपल, उसमें और कुछ है नहीं. व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इंपॉर्टेंट, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट. अगर मान लो कि एक बार मैंने मतलब 1952 में हमने इलेक्ट कर दिया होता और बोलता कि तुम ही बैठो अब 70 साल के लिए, देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज दैट्स अ ह्यूज टाइम. So that means in a democracy, it is actually ruled by the people of the country, right? So you will give some time to your representatives. कितना टाइम दे रहे भैया, इसमें परफॉर्म करना है करो, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम लोग देख लेंगे तुम्हें, ठीक है. So that is what, and that year is what you can say 5 years in this particular country, right? So why do we need elections? Because they can choose who will make the laws for them, right? And if they are not making the laws, right, which is good for the nation, they can remove also, right? ठीक है ना? So they can choose the party whose policies will guide the government and law making, right? They can choose who will form the government and take major decisions, right? और if मान लो कि चूज किया और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, so you can remove also them after 5 years in general election, right? I'm talking about the central government, right? Okay, चलिए. So what is election? Election का अगर तुम definition देखो तो it is basically a mechanism by which people can choose their representative at regular interval, right? In our country, it is what, 5 years, and change them if they wish to do so, right? Change them. This is also important. केवल elect नहीं कर देना है, elect कर दो और उसके बाद तुम change ही नहीं कर पा रहे. That is also not democracy, right? Okay. So if they wish to do so, and that mechanism is called what, election, right? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. यही 3 जो पॉइंट है, देखो इस तरह से ही क्वेश्चंस बना रहेगा. तुम प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड कि ऐसे लिख देंगे, इन द इलेक्शन द वोटर मेक मेनी चॉइसेस, राइट. They first, they can choose who will make laws for them. It is correct statement. They can choose who will form the government and take major decisions. Again, correct statement. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. Yes, and answer will be what, all of the above. So yes, Arjit, it is correct. Answer will be what, 4. Right? ठीक, चल आगे बढ़ते हैं. What makes an election democratic? Free and fair. That's it, right? So yes, Imad, correct. तो एक बार चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, आराम से सोच के बताना कि ये सब which among the following constitute the minimum condition of a democratic election, right? ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो मुझे बताना, राइट. अगर पांचों हैं तो all of the above भी कर सकते हो. इमाद, read all the statements, बच्चा. All of the above, it should be. So it should be all of the above. देखते हैं. Yes, Harshit is saying all of the above. Good. एक बार पढ़ते हैं. Everyone should have one vote and every vote should have equal value. Yes, yes, yes. That is correct, right? Yes, Disha, you are correct. Avyakt, all. Yes. Yes, Kratika, all. Parties and candidates should be free to contest elections, right?
पहली बात तो मान लो कि अगर yes समृद्धि सिद्धांत एलिस राइट यस द आंसर इज व्हाट ऑल ऑफ देम बच्चों ठीक है वेरी गुड तो देखो अगर तुम पहली को देख लो अगर मान लो कि मैं कहूं कि नहीं नहीं केवल वही लोग वोट देंगे या फिर ऐसे समझ लो सपोज जस्ट टेक अ वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल दैट वी विल ओनली गिव वोटिंग राइट टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन दिस कंट्री राइट ठीक है ना particular community right so that particular community right that particular community and is voting for basically what the ruling I mean party right और उन्होंने ये रूल बना दिया तो वो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई राइट बाकी लोग तो वोट दे ही नहीं पा रहे सो दैट मींस व्हाट जो भी लोग एलिजिबिलिटी 18 से अगर ऊपर हो तो यू आर एलिजिबल इररिस्पेक्टिव इट्स ओके अहमद सो यू आर एलिजिबल irrespective of your basically what caste creed place of birth right sex anything right ठीक है हाँ कुछ केसेस में तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम मेंटली अनसाउंड हो फर्स्ट लेक्चर में किसी ने पूछा था राइट ठीक है ना कि हम कहाँ पे वोटिंग राइट्स मान लो कि अगर इफ यू आर इन बेसिकली व्हाट जेल राइट इन दैट केस यू कैन नॉट वोट राइट इफ यू आर मेंटली साउंड देयर इज सर्टेन केसेस इतना काफी होगा तुम्हारे लिए राइट पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस राइट यस कोई भी पार्टी सपोज अगर मान लो कि ऐसा नहीं रहता तो आम आदमी पार्टी कभी जीतती ही नहीं राइट कभी जीतती ही नहीं कभी वो आती ही नहीं पावर में 2013 में या 12 में आई थिंक 12 या 13 था राइट फर्स्ट टाइम जो उन्होंने जीता था राइट इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट राइट फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड राइट ये भी जरूरी है ऑल दीज 5 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट ध्यान में रखो एक बार पढ़ लोगे एग्जाम से पहले तो इनमें से अगर 3 पॉइंट उठा भी लेंगे तो तुम्हें याद रह जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट्स एंड दीस पॉइंट्स आर क्वाइट लॉजिकल आल्सो राइट ठीक है ना कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड राइट दैट इज फाइन सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव राइट नाउ तो सवाल ये उठता है कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन राइट कि इलेक्शन होना जरूरी है राइट इलेक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि इलेक्शन जब होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज दे विल हैव सम काइंड ऑफ कंपटीशन बट इस पॉलिटिकल कंपटीशन में कुछ चीजें हो जाती हैं क्या होती हैं जैसे फैक्शनलिज्म एंड डिसयूनिटी राइट ठीक है और सर्टेन पार्टी एक्चुअली व्हाट वो क्या करती है कि कम्युनलिज्म को हवा दिया उन्होंने ठीक है ना उससे क्या होगा कि जो रिलीजियस डिवाइड है वो बढ़ जाएगा और एक सर्टेन रिलीजन वाले क्या होंगे उनको लगेगा कि अच्छा मेरा एग्जिस्टेंस खतरे में है तो दे विल वोट फॉर दैट पार्टी राइट मतलब उस तरह से दिखाएंगे कि भैया अगर हम नहीं सिलेक्ट हुए तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस खतरे में राइट लाइक दैट राइट ठीक है ना और द अनदर सेक्शन भी उसी तरह से कोई पार्टी बी पार्टी बोलेगी कि सर्टेन कम्युनिटी सुनो अगर तुम हमें इलेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है दैट विल बी व्हाट एट ए स्टेक राइट सो तुम्हें डर लगेगा इन फियर यू विल वोट फॉर देम राइट सो दैट इज व्हाट दैट क्रिएट्स व्हाट फैक्शनलिज्म एंड डिसयूनिटी राइट ऐसा होता है नाउ द सेकंड वन इज व्हाट एब्सेंस ऑफ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देखो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट राइट होता क्या है अगर तुम देखोगे जनरली तुम देखना कोई भी पार्टी होती है राइट कोई भी नॉर्मल में इंडिया में अगर तुम देखोगे तो जो फर्स्ट शुरू के 2-3 साल जो होते हैं वो लोग रिफॉर्म्स लेते हैं राइट रिफॉर्म्स मतलब रिफॉर्म वाले जो स्ट्रॉन्ग एक्शंस यू कैन से राइट जैसे ही वो पार्टी सेलेक्ट होके आई राइट पावर में आई उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू किया राइट पहले 3 साल तक और 3 साल के बाद फिर वो रेवड़िया बांटना शुरू कर देते हैं ठीक है ना क्योंकि उनको पता है कि 2 साल के बाद इलेक्शन में जाना है तो इस तरह का काम शुरू कर देते हैं नाउ सी टू run a country right in this particular era I strongly believe that we need a long term policy और उसकी वजह से short term losses होंगे there is no doubt about that right ठीक है because the way environment is changing the way the geopolitics is changing right the way basically what the technology is changing अगर टेक्नोलॉजी इस तरह से चेंज हो रही है तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज रखनी ही पड़ेंगी राइट जैसे अभी तुम देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज तुम लोग क्या करते हो मतलब अभी जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका है राइट यू वॉट मेनली वो मगअप राइट तुम्हारी जनरेशन में जॉब मगअप रटने के बेस पे क्रिएट होंगे ही नहीं तुम अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम लोग के जनरेशन में ये जॉब क्रिएट हो रहा था तुम लोग के जनरेशन में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वहां पे तुम्हें तुम्हारा थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगा राइट ठीक है ना आजकल कॉन्सेप्ट आया कुछ कुछ कि 1 घंटे में 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया ठीक है ना लाइक दैट इफ यू आर रिलाइंग ऑन दैट एक्चुअली यू आर फूलिंग योरसेल्फ यू आर नॉट डेवलपिंग योर ब्रेन सो यू डेवलप दैट आप पढ़ो बुक्स पढ़ो चाहे मैंने पढ़ा भी दिया आई वुड रिकमेंड कि यू शुड रीड एटलीस्ट 10th क्लास स्टूडेंट शुड रीड राइट एक बार जाके पढ़ो बिकॉज यू हैव टाइम तो तुम्हें वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ काम नहीं आने वाला
इस प्रोसेस में जो तुमने अपना ब्रेन, तुमने अपना जो कंसंट्रेशन लेवल, ये सब जो तुमने स्ट्रॉन्ग किया है, ये सब जो तुमने डेवलप किया है, एक्चुअली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. ये सब नहीं हेल्प करेगा, भूल जाओगे. इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था 20 साल बाद पता भी नहीं, 10 साल बाद याद भी नहीं रहेगा, ठीक है ना. या मैग्नीशियम आयनिक बॉन्ड बनाता था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था, लाइक दैट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. बट इस प्रोसेस में जो तुम्हारा 3 घंटे बैठ के तुम लगातार सोच सकते हो, दैट विल हेल्प यू टू गेट अ गुड जॉब, राइट. सो वर्क ऑन दैट, बिकॉज योर जनरेशन, तुम लोग के लिए जॉब इतना आसान नहीं होगा. एक तो आबादी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम होंगी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मतलब मैं तुम जस्ट गिविंग यू आई मीन राइट पिक्चर, राइट. डरना नहीं है, मेहनत करो, राइट, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब, राइट. सो यू हैव टू यूज दिस. व्हाट आई वाज सेइंग कि दैट मींस व्हाट कि इंडिया का मान लो कि अभी क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से या फिर मशीन लर्निंग आने की वजह से क्या होगा, बहुत सारी जो रिपीटेटिव काइंड ऑफ जॉब्स हैं वो चली जाएंगी. जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. अभी तुमने RFID टेक्निक के बारे में, अगर गडकरी को तुम लोग सुनते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड में है, नितिन गडकरी, राइट. उन्होंने एक RFID टेक्निक है जिससे अगर मान लो तुम्हारा जो टोल प्लाजा होता है, तुम लोग अभी टोल प्लाजा से पास किए हो, वहां पे कुछ पैसा हमें देना होता है, राइट, ठीक है ना. पास किए होगे तो देखे ही होगे पापा या मम्मी को देते हुए टोल प्लाजा पे. यस सर. राइट. अब क्या है कि टोल प्लाजा वो लोग हटा रहे हैं. अब वहां पे वो एक स्क्रीन लगी होगी, उसमें तुम्हें कुछ अपना ऐप डाउनलोड करो, उसमें कुछ अपना सर्टेन पैसा भर दो. यस और सर, वो फास्ट टैग. हाँ, फास्ट टैग, एग्जैक्टली. तो वो उससे क्या करेंगे, फास्ट टैग उससे क्या करेंगे, वो रीड कर लेंगे और बेसिकली वहां से फिर तुम निकल जाओ. अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जो लंबी लाइंस लगती थी टोल्स पे वो नहीं लगेंगी. नुकसान हुआ? फिर एम्प्लॉयमेंट कम हो गया. एग्जैक्टली. जस्ट थिंक अबाउट दोस पीपल, दोस हु वर सिटिंग देयर, खत्म उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट. सो दैट मींस व्हाट द वे द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, डेफिनेटली द एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज. एंड इफ द एम्प्लॉयमेंट विल, आई मीन सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अदर नया मतलब जनरेशन भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है. 90s में जब राजीव गांधी कंप्यूटर के साथ आए थे तो लोगों ने खूब हल्ला मचाया था, ठीक है ना, कि कंप्यूटर आएगा और जॉब चले जाएंगे, ठीक है ना. क्या हुआ? हमने इनफैक्ट आईटी के लिए तो आईटी हब बन गए हम पूरे वर्ल्ड में, राइट, ठीक है ना. सो नए टाइप्स के जॉब क्रिएट होंगे. व्हाट आई एम सेइंग कि जॉब्स ऐसा नहीं है कि नहीं क्रिएट होगा, जॉब विल गेट क्रिएटेड, राइट, बट न्यू टाइप्स ऑफ जॉब जहां पे एक नए सर्टेन स्किल्स की जरूरत होगी तुम्हें, और वहां पे रेपिटेटिव रट्टा वट्टा काम नहीं करेगा, राइट. सो दैट मींस जनरली क्या होता है कि अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए शॉर्ट टर्म लॉसेज हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि मुझे 5 साल बाद इलेक्शन में जाना है, तो वो उस तरह का जो होता है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं कर पाती है, राइट, ठीक है ना. ओके, so that is, you can say, what one of the political competition का, right, one of the drawback you can say, right. Unhealthy competition, right. Unhealthy competition का मतलब है कि तुम में से अगर मैं तुम में से अगर पूछूं कि how many of you want to become the politician, right, most of you will say no sir, I don't want to become politician, right. Somebody will say कि I want to become an IIT and I want to become an engineer or doctor, right, from AIMS, or I want to become an IAS officer, right, ठीक है ना, like that. But nobody wants to become a politician, right, because the entry barrier for good people is what, very less, it's almost negligible, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कहते हैं बहुत कचरा है अंदर, ऐसा कहते हैं, बट कचरा कौन साफ करेगा, हम और तुम, राइट. सो दिस इज व्हाट योर अनहेल्दी कंपटीशन, राइट, फॉर गुड पीपल. एनीवे, नेक्स्ट, हाउ टू डील विद दिस रियल प्रॉब्लम. तो कैसे करें, मतलब एक तो काम है कि हटा दो डेमोक्रेसी, राइट, ठीक है ना, विच इज नॉट गुड. डेफिनेटली डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट बाकी सब जो है उससे भी खराब है, राइट, ठीक है. किसने कहा था? Who said that? Democracy is the worst form of government, right? But the other form of government are, worse than that, right? Democracy. किसने कहा था? British Prime Minister during Second World War. Who was that? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, British Prime Minister, तेरे बच्चा, हाँ? Sir, Winston Churchill. Winston Churchill, yes, sorry, excellent, yes. Winston Churchill, right? तो हाउ टू डील विद दिस रियल प्रॉब्लम. डेमोक्रेसी को तो मेंटेन रखना, तो कैसे करें? लोगों को, इलेक्टोरेट जो है, जो इलेक्ट करते हैं, राइट, उनको एजुकेट किया जाए, राइट, ठीक है ना, उनको एजुकेट किया जाए. पॉलिटिकल लीडर्स को क्या किया जाए, उनके नॉलेज और कैरेक्टर्स को समहाउ इनहांस किया जाए, राइट, ठीक है. वेल, आई पर्सनली फील दैट हम लोग इतना रोते हैं ना क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं वैसे हैं. आई पर्सनली फील दैट पॉलिटिशियंस आर जस्ट द मियर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट, ठीक है ना, जस्ट द मियर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है. तो अगर ट्रम्प सेलेक्ट होके यूएस में आता है, दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द यूएस सोसाइटी. यूएस सोसाइटी इज नॉट लाइक एकदम, मतलब वो है जिसको तुम सर पे बैठा लो, राइट, कि वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन देयर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट.
So even in India, that the political class is not good, that is what the mere reflection of the Indian society, which I believe, right? So we are corrupt, so they are corrupt, right? Because they are coming from us. ठीक है, वो हम में से ही कहीं से आ रहे हैं, right? So if we will increase the education, right? If we will invest in the education of people, right? Okay. So they will think and good people will come from that, because तुम सही लोगों को select करोगे तो सही लोग आएंगे, और सही लोग आएंगे तो चीजें भी सही से चलेंगी, right? ठीक है. Educate the people, right? Okay. So these are the how to deal with the previous problems. जो factionalism आ रहा था और जो यहाँ पे long term policies जो absent थी, right? If we understand the basically the real challenges in the present world, right? In that case, if the government will take such kind of measure, right? In that case, we will be able to evaluate government, right? Okay, we will say that yes. Long-term policy it is good, and we should vote for this particular government, right? Even if the presently it is a little what, it is not good और थोड़ा सा इससे नुकसान भी हो रहा है, but दूर का फायदा है इसमें, right? ठीक है. Anyway, what is our system of elections? तो हमारा system of election क्या है, right? ठीक है. तो हमारा system of election जनरली ये दो लोकसभा और विधानसभा, राइट? ठीक है ना. तो इन दोनों की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है. तो लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो 5 इयर्स पे होता है. तो ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम. जरूरी नहीं है सेम टाइम पे हो सकता है ड्यूरेशन में भी हो. जैसे चरण होते हैं ना सर्टेन, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ था तो अभी 7 फेज में हुआ था, राइट? ठीक है ना. इलेक्शन किसी स्टेट में एक ही फेज में इलेक्शन हो जाता है, राइट? डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टेट, राइट? ठीक है. सो वही लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, either on the same day or within a few days, right? और months भी कह सकते हो, right? ठीक है. This is called a general election, right? तो जो तुम्हारा यहाँ पे जो election है, these type of elections are called a general election, right? एक और election होता है जो तुम बहुत ही frequently देखोगे न्यूज में, that is what by election. वो कब होता है? So जब कोई भी particular constituency में जो वहाँ का जो member elect हुए थे, right? उनकी death हो जाती है for some reason, right? So in that case, to fill that particular constituency, right? We will go for what? By election. So you should know the difference between general election and by election. तो ये पता होना चाहिए. तो sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by election. तो ये ध्यान में रखो, by election. चलो देखते हैं which part of the Indian Constitution related to elections. बताइए. Sorry. Which part of the Indian Constitution related to elections? अच्छा बताओ, इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, ये बताओ. देखो ये आंसर अगर तुम लोगों ने लास्ट क्लास अगर रिवीजन करके आते तो ये आंसर तुम लोग कर सकते थे, राइट? ठीक है ना. अगर रिवीजन करके आते तो ये आंसर कर सकते थे तुम लोग, ठीक है ना. 15. यस, एक्सीलेंट अरजीत, राइट? यस. इमाद 2 तो ऑप्शन में नहीं है हीरो. हाँ, कृतिका इज सेइंग 15. एक्सीलेंट बच्चा, राइट? ठीक है, गुड. सो बेसिकली देखो, पार्ट 3 तो यार फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना. पार्ट 1 क्या था, बताओ. ये लास्ट क्लास में भी करवाया था. पार्ट 1 यूनियन एंड स्टेटरीज. पार्ट 2 क्या था? सिटीजनशिप. पार्ट 3 क्या था? फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 क्या था? डीपीएसपी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट? पार्ट 4A क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज था, ठीक है ना, राइट? क्लियर है? तो बेसिकली व्हाट देखो, और पार्ट 5 तुम्हारा सेंट्रल से रिलेटेड है, राइट? ठीक है ना, यूनियन से. सो बेसिकली व्हाट, अगर तुम देखो यहाँ पे पार्ट 3 नहीं हो सकता है, ये तो फंडामेंटल राइट है. पार्ट 5 नहीं हो सकता है, ठीक है ना. 15 एंड 26. मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं. देयर आर अराउंड 470 आर्टिकल्स. देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स? 25 पार्ट्स. दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, मैं बता रहा हूँ. पार्ट 3 ये सब 25 पार्ट्स. एंड व्हाट इज दैट? 25 पार्ट्स हो गया, 12 शेड्यूल हो गया, राइट? 12 शेड्यूल हो गया, राइट? ठीक है. सो बेसिकली व्हाट देखो,
पार्ट 26 तो हो नहीं सकता क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 25 ही तक है, राइट, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर तुम नंबर्स में जाओगे तो 22 तक ही तुम्हें दिखेगा, बट 22 तक इसलिए दिख रहा है क्योंकि पार्ट 4A और 4A, पार्ट 4 हो गया और पार्ट 4A हो गया, तो दे आर डिफरेंट, तो उसको दो तुम्हें लेना है। फिर पार्ट 9 चले जाओगे तो पार्ट 9 हो गया, पार्ट 9 तुम्हारा मेरे ख्याल से पार्ट 9 इज व्हाट आई थिंक पंचायत, एंड देन इट इज व्हाट पार्ट 9 इज व्हाट म्युनिसिपैलिटीज, राइट, ठीक है। सो आंसर विल गॉट योर पार्ट 15। तो ये ध्यान में रखिएगा, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इलेक्शंस, दिस इज व्हाट पार्ट 15। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 25 पार्ट्स, राइट, एंड देयर आर 12 शेड्यूल, राइट, ठीक है, जिसमें से 3 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट तो मैंने तुम्हें बता दिया, 5 याद रखो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। 3 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 8th शेड्यूल याद रखो, दैट टॉक्स अबाउट लैंग्वेज। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन 8th शेड्यूल, कोई बताएगा? 10th शेड्यूल, दैट इज व्हाट योर एंटी डिफेक्शन लॉ। हाउ मेनी लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल? सर आपने शेड्यूल्स बताए थे सर 22। अच्छा, शेड्यूल नहीं बताया था तो लिख लो। 7th शेड्यूल कितना होगा? 7th शेड्यूल में बेसिकली व्हाट देयर आर लिस्ट, 3 लिस्ट है तुम्हारे, यूनियन लिस्ट, एंड कंकरेंट लिस्ट, यस। अच्छा, किसी ने तो आंसर दिया, मैं देख नहीं पाया, राइट, ठीक है ना। somebody gave the answer. यस सर मैंने दिया साथी। Suryansu, right? Yes, good बच्चा, yes, it is what 22. So how many languages are there? 22. अच्छा, इंग्लिश है या नहीं इसमें? 8th शेड्यूल में इंग्लिश है या नहीं, बताओ। English is there? No. English is not a part of 8th schedule. ये ध्यान में रखना, right? Yes, Imad. Excellent. English is not. But is English a official language of this country? Yes. ठीक है ना? तो अगर तुम official language देखोगे, तो this is what Article 343 Clause 1, if I'm not wrong, right? Article 343 Clause 1 of the Indian Constitution, right? That's talk about official language. वैसे हिंदी होना चाहिए, but English भी है, right? ठीक है ना? हिंदी and English, right? And for obvious reasons, right? क्योंकि साउथ के स्टेट्स they don't know हिंदी, right? और लैंग्वेज तो इतना it's a very sensitive issue, right? ठीक है ना? So official language is what? हिंदी, English, right? ठीक है। कहीं कहीं देखोगे associate official language भी बोल देते, right? Associated official language, right? Okay. Now, तो बस ये ध्यान में रखना है। पार्ट 15 नेक्स्ट। डैश मे मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होता है, बताओ। रिलेटिंग टू इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन एंड पार्लियामेंट का इलेक्शन, इससे रिलेटेड जो इलेक्शंस के सारे मैटर्स हैं उन पे प्रोविजंस कौन बनाता है, राइट? मीन प्रोविजंस जो होते हैं, राइट? फर्स्ट अरिजीत इज सेइंग प्रेसिडेंट, राइट? और कोई? ओके, फिफ्थ ऑप्शन सर सेकंड पार्लियामेंट, कमीशन ऑफ इंडिया। यस, आंसर इज व्हाट? पार्लियामेंट बच्चा, वेरी गुड। सो पार्लियामेंट इज द राइट आंसर, ये ध्यान में रखना है आपको, राइट? पार्लियामेंट मेक लॉज, राइट? तो जो भी तुम्हारा, यस सूर्यांशु, राइट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो है, इनके इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, राइट, ठीक है ना? तो कौन से प्रोविजंस है? जैसे अगर तुम देखो तो वन प्रोविजन इज व्हाट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, राइट? आरपीए 1950 एंड 1951 बोथ। आरपीए 1950 है तुम्हारे पास एंड आरपीए 1951 है, राइट? आरपीए इज बेसिकली व्हाट? सो दीज आर द प्रोविजंस जिसके बेस पे इलेक्शंस वगैरह होते हैं, राइट, ठीक है ना? सो आरपीए इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन of people's act, right? This is more important. RPA 1951 is more important, right? ठीक है। So this is what कि laws तो सारे बनाते हैं, अब implement कौन कर रहा है basically? तो that implementing power is what? Election Commission के हाथ में वो power है, right? So Election Commission is vested with absolute powers, and the role of Election Commission in a democracy is extremely important because again the same फंडा, वही कहानी, election important है तो उसको करवाने वाला भी तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट इलेक्शन कमीशन, राइट? तो इलेक्शन कमीशन इज वेस्टेड विद एब्सोल्यूट पावर बट स्टिल हैज टू एक्ट इन कंफर्मिटी विद द लॉ। व्हिच लॉ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, राइट? मेड बाय
पार्लियामेंट, राइट, ठीक है ना, ओके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, राइट, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है, राइट, ओके। इसलिए देखो जो आंसर पहला बोल रहे थे, मेरे ख्याल से तुम लोग शायद इस बात पे शायद कंफ्यूज हो गए हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, राइट, उनके जो कमिश्नर होते हैं, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, उनको कौन अपॉइंट करता है? सो वो उनको कौन अपॉइंट करता है, कोई बताएगा? हु अपॉइंट्स द चीफ प्रेसिडेंट, राइट? सो हु अपॉइंट्स द, ये आगे है वैसे, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ प्रेसिडेंट, आई मीन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो इट ही इज अपॉइंटेड, ही और सी इज अपॉइंटेड बाय व्हाट? प्रेसिडेंट, राइट, ठीक है। बट जो इलेक्शन से रिलेटेड लॉज हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, राइट। कौन से इलेक्शंस? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पंचायत इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, पंचायत इलेक्शन पे आएंगे हम लोग। नाउ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट, अब ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिस एग्जाम ऑल्सो, क्योंकि यूपी में भी आया है इससे क्वेश्चंस और तुम्हारे स्टेज 2 में भी क्वेश्चंस आए हैं। इन लोकसभा कंट्रीज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज? बताइए, देखते हैं क्या बोलते तो 543 543 543, राइट, यस, हर्षित, कृतिका, अरजीत, दिशा, सो आंसर इज व्हाट? 543, ठीक है। सो 543, देखो वैसे कितने मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में? कितने मेंबर्स हो सकते हैं? हाउ मेनी? तो 545 कितने मेंबर्स हैं लोकसभा मेंबर्स? इट इज व्हाट? अगेन 543। जो 545 बोल रहे हो, देखो मैं बताता हूं उसमें कहां प्रॉब्लम है, बेसिकली सुनना ध्यान से इसको। 543 is basically what your elected members, right? They are what? Elected, right? Elected में अगर तुम देखोगे तो 524 from states and 19 from UT. How many states and how many union territories are there? बताओ। 28 states Sir, 28 states and 9 union territories. 9. 9 is not correct. क्यों? 9 इसलिए बोल रहे हो कि 7+2 कर दिया होगा तुमने जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ है महाराष्ट्र में के आसपास जो यूनियन सर टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली कंबाइन हो गया है। तो क्या हो गया फिर? 7+2 9 -1, तो अब कितने हो गए बताओ? 8। तो ध्यान में रखना है, तो ये गलती नहीं करके आना। अगर मान लो ये पूछ देते हैं हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, यस सूर्यांशु यू आर करेक्ट। सो यूटी इज बेसिकली 8, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उनको उन्होंने कंबाइन कर दिया। बाकी उससे पहले तो 9 था, जब 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बने थे, राइट, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट योर 524 एंड 19 हो गए तुम्हारे पास फ्रॉम स्टेट्स। अब देखो जो 545 आप बोल रहे हो गलत नहीं है, ठीक है ना, इट वाज राइट, ठीक है ना, बिफोर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो जो दो मेंबर थे वो तुम लोगों ने सुना होगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाते थे। सुना है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में? हाँ एग्जैक्टली, तो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, राइट। लेकिन अब जो है वो नहीं होते हैं 2 एंग्लो इंडियन। अब मतलब ये होते थे, ये नॉमिनेटेड, दे वर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। So they were earlier nominated by what? President, right? तो earlier उनका nomination president करते थे, right? But as per the 104th Constitutional Amendment Act, right? 104th Constitutional Amendment Act, right? ठीक है ना? ये जो है ये एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है वो खत्म हो गया, राइट, ठीक है। इनफैक्ट ये एक्चुअली 10-10 साल बढ़ा रहे थे इस तरह से, ठीक है ना, अब बढ़ाया नहीं इन्होंने 2019-20 में। सो दैट इज व्हाट नाउ देयर इज नो 2 एंग्लो मेंबर कम्युनिटी, सो दैट मींस व्हाट दे आर 543 मेंबर्स, राइट, एंड दे ऑल आर व्हाट इलेक्टेड। सो इफ एनी सच क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ लोक सभा आर इलेक्टेड, दैट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो? Correct. True. So all the members of Lok Sabha are what? Yes, that will be true. All the members. यही पहले 104th Constitutional Amendment Act के पहले ये चीज क्या हो जाती? गलत हो जाती, राइट। सो ये गलत हो जाता, लेकिन अभी it is what? True. It is true after 104th Constitutional Amendment Act, right? ठीक है ना। CAA is what? Citizenship Amendment Act नहीं, Constitutional Amendment Act, ठीक है। CAA भी बहुत ज्यादा न्यूज में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही है, देखो आर्टिकल 81 आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूं बस तुम्हें। दिस इज व्हाट योर 530 मेंबर्स, मैक्सिमम कितने सिलेक्ट हो सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स, मैक्सिमम कितने इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं 550, राइट। मैक्सिमम 550 हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट उस केस में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास 543 है, मतलब 543 में 524 देखो तुम्हारे पास स्टेट्स के पास है, 19 यूटीज के पास है, राइट। तो वो क्या बोलता है, मैक्सिमम तुम्हारे 530 स्टेट से हो सकते हैं और तुम्हारे 20 क्या हो सकते हैं यूटी से, मैक्सिमम। जो आज की डेट में 524 है यहाँ पे, और ये क्या है 19 है, राइट। दिस इज व्हाट 19 एंड दिस इज व्हाट 524। आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। बाकी ये सब पढ़ लेना एक बार। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, दैट कैन आल्सो दैट कैन बी अ क्वेश्चन फॉर यू आल्सो। राज्यसभा में देखो, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं। लोकसभा में अगर तुमसे मेंबर्स पूछे प्रेजेंटली 543, अगर वो पूछते हैं मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स 550, 550 मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, राइट, ठीक है। 252 नहीं, आज की डेट में कितने हैं, आज की डेट में प्रेजेंटली कितने हैं 250 तो मैक्सिमम हो सकते हैं। 252 नहीं बच्चा, 250, 238 जिसमें से 238 क्या होंगे, 238 क्या होंगे तुम्हारे, nominated by president. दे विल बी व्हाट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट। नहीं, वो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना वो। हाँ, और 12 क्या होंगे तुम, Nominated by Nominated by they will be president. what, they will be nominate president, right। so वो जो नॉमिनेशन होता है वो बेसिकली उनके डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे कोई आर्ट का हो, राइट, साइंस का हो, राइट, ठीक है ना। इस तरह के 4 टोटल फील्ड्स हैं, राइट। सो उसमें उनके जैसे सचिन तेंदुलकर थे, राइट, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट, ठीक है। सो ऐसा इसलिए रखा गया था क्योंकि राज्यसभा में जो है बेसिकली विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर हाउस, राइट, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ वैसे मेंबर्स जो इलेक्शन जीत के नहीं आ सकते, राइट, या फिर उनका पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है, जो एमिनेंट लोग होते हैं, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं, और अगर उनका एक्सपर्टीज हमें चाहिए, उनका अगर प्रेजेंस मान लो इट इज बेनिफिशियल फॉर दिस कंट्री, राइट। सो प्रेसिडेंट उन लोगों को भेज सकते हैं राज्यसभा में, ताकि वो अपने वहाँ पे एक्सप्रेस करें अपने जो विचार है, राइट, जिससे देश का भला हो सके, राइट। सो दैट इज व्हाट योर, तो ये ध्यान में रखना 238 बेसिकली व्हाट मैक्सिमम हो सकते हैं, राइट, एंड 12 बेसिकली व्हाट उसमें से क्या है नॉमिनेटेड है, ठीक है। आज की डेट में 245 है, तो एट प्रेजेंट इट इज व्हाट 245 जिसमें से 233 एंड प्लस 12, यस सूर्यांशु यू आर करेक्ट। सो 233 प्लस 12, तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट में 245 है, वहां प्रेजेंट में 543 है। यहाँ पे कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 250, राइट। तो वहां पे कितने हो सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स मैक्सिमम 550, राइट। वैसे कहीं कहीं देखोगे 552, तो 552 में वही जो 2 थे ना बेसिकली 2 वो चले गए, ठीक है ना, जो नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, राइट, वो नहीं हो रहा है। नाउ दिस इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, देखो फर्स्ट तुम्हें ये नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग यूपी का एनटीएससी का एग्जाम दे रहे हो। एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आ चुका है, राइट, कि यूपी में लोकसभा सीट्स कितनी है, तो दिस इज व्हाट 80 सीट्स हैं, राइट, ठीक है ना। मैक्सिमम सीट अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम इज व्हाट यूपी में ही है, राइट, मैक्सिमम सीट्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे ये तो हाँ ये देखो 543 एंड 233 प्लस 12, राइट, दिस इज व्हाट लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स, राइट, ठीक है। तो मैक्सिमम सीट यूपी में है। उसके बाद अगर देखोगे तो महाराष्ट्र है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल है, देख लो एक बार, महाराष्ट्र एंड देन वेस्ट बंगाल, राइट। महाराष्ट्र 48 है, वेस्ट बंगाल 40 है, फिर बिहार होगा 40, बिहार कहाँ है, हाँ बिहार यहाँ है 40। सो दीज आर, बट फर्स्ट 2 याद रखो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू गाइस। एक क्या है तुम्हारा यूपी याद रखो और एक महाराष्ट्र याद रखो। लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट 80 एंड 48, राइट। और इससे कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास 524 एंड 19 जो है तुम्हारे वो है यूटी से। तो यूटी कितने तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, सो दे हैव कंबाइंड इट, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो एक बार क्वेश्चन क्या आया था, एक बार क्वेश्चन ये आया था, बस इतना ध्यान में रखो, हर जगह हर स्टेट का तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या याद रखो, मैक्सिमम कहाँ है, तो मैक्सिमम कहाँ है
यूपी फर्स्ट पोजीशन पे, ये तो तुम्हें नंबर्स के साथ याद होना चाहिए, और सेकंड मैक्स बस याद रख लो, दैट इज सफिशिएंट 48, इतना ध्यान में रख लो। अब मिनिमम याद रखो, तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 1 तो होगा ही होगा, राइट, ठीक है ना, एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेशन तो देंगे ही देंगे ना, ठीक है। तो मिनिमम क्या है तुम्हारे पास, देखो, तो बेसिकली सिक्किम ही नहीं है, केवल सिक्किम के अलावा भी है, जैसे तुम्हारा नागालैंड हो गया, देखो यहाँ पे दिस इज व्हाट योर नागालैंड, ये तुम्हारा नागालैंड है, राइट, ठीक है। सिक्किम हो गया तुम्हारा, सिक्किम के पास भी 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मणिपुर है और नीचे में मिजोरम है, तो दिस इज व्हाट योर मिजोरम, राइट, ठीक है। तो 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है, राइट, जहां पे केवल और केवल, स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो स्टेट्स में अगर 3 स्टेट ये ध्यान में रखो, एक मिजोरम हो गया, एक तुम्हारा नागालैंड हो गया, एंड 1 इज व्हाट योर सिक्किम, राइट, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो अगर तुम बॉर्डर पे चलो तो ऑल्टरनेट आ रहे हैं ये, ठीक है ना, बॉर्डर पे चलो तो ऑल्टरनेट आ रहे हैं, अगर याद रखना है तो, ठीक है ना। जैसे ये है मिजोरम, मणिपुर छोड़ दो, नागालैंड, अरुणाचल छोड़ दो, अलग बात है भूटान बीच में आएगा, उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा, सिक्किम आ गया, राइट। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट 111 कॉन्स्टिट्यूट, आई मीन देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे एक है, राइट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, राइट। बाकी राज्यसभा में क्या है, अगेन यूपी इज व्हाट, देखो तुम बोलोगे सर ये सीट्स कैसे डिवीजन हुआ होगा, राइट, तो दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन व्हाट, डेमोक्रेसी इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, राइट, तो इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, पॉपुलेशन। अब तुम बोलोगे सर यूपी की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यूपी और बिहार मिला के तो ऑलमोस्ट 35 करोड़ है, राइट, ठीक है ना, तो 35 करोड़ से मतलब कि 1/4 हो गया, तो इनका सीट भी 1/4 होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं 1/4, राइट। अगर तुम देखोगे इट इज 120 है, मतलब 1/4 से कम है, ठीक है ना। तो क्या हो गया फिर, कहाँ प्रॉब्लम है, व्हाट्स द प्रॉब्लम देन, यू आर गेटिंग द क्वेश्चन, तो लोग क्वेश्चन समझ में आया, The population density is not very tall. नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बच्चा, डेमोक्रेसी में तो हर एक वोट 1 वोट, हर वोट की वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, देखो सुनना ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। जस्ट फॉर एन एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 मिनट में बताता हूं, हमारे काम का नहीं इतना। 1971 जो अभी हमारी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट, ठीक है ना, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, that is based on what, that is based on 1971, right, 1971 जो सेंसस हुआ था, तो आज की डेट में भी हम लोग वही सेंसस यूज कर रहे हैं, राइट, 71 वाला ही सेंसस, नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम प्रेजेंट 2011 को अगर तुम यूज करोगे सेंसस, राइट, डेफिनेटली द प्रेजेंटेशन ऑफ बिहार एंड यूपी विल इंक्रीज, बट क्या इंक्रीज होना चाहिए, अगर मैं मोरालिटी की बात करूं, राइट, मोरल प्रिंसिपल बेस्ड अगर तुम बोलो, तो क्या इंक्रीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने पॉपुलेशन, इन 2 स्टेट्स ने पॉपुलेशन, यस सूर्यांशु, इट मस्ट नॉट बी, राइट, बिकॉज अगर तुम देखोगे साउथ के स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, वहां पे अगर टोटल फर्टिलिटी रेट देखोगे तुम, TFR which should be ideally 2.1, it is less than 2.1 in most of the states, right, but when you will see in the upper, I mean these states, right, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राइट, वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, देयर यू विल फाइंड द TFR इज हाई। तो TFR यूपी बिहार में सबसे ज्यादा है TFR, राइट, इट इज मोर देन 3 आई थिंक। सो दैट मींस व्हाट कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट हाई है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो किनको रिवॉर्ड देना चाहिए, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, जिन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाया, राइट। तो ये जो अभी जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, राइट, ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग टू चेंज इन जस्ट फ्यू इयर्स, व्हेन यू विल बी, आई पर्सनली फील, अगेन राइट, आई एम नॉट अ वेरी एक्सपर्ट इन दैट, बट ऐसा मेरे को लगता है, राइट, 2026 देखो, मतलब जो पार्लियामेंट में जो प्रोविजन है कि 2020, आई मीन जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है कि 2026 तक हमें यही यूज करना है फॉर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट, ठीक है, यही यूज करना है 1971, लेकिन 2026 के बाद हम लोग सेंसस चेंज कर सकते हैं, राइट। जस्ट इमेजिन इफ बीजेपी इन द पावर, राइट, ठीक है, और उनकी कंडीशन खराब है, बट दे आर वेरी स्ट्रांग इन यूपी एंड बिहार, राइट। If they are very strong in UP and Bihar, and probably if they try to change
the number of constituencies based on the newer population, right? ठीक है ना? In that case, what will happen? There will be a conflict between the northern state and the southern state, right? They will not do. I'm sure they are very, इतने तो ignorant नहीं है वो लोग, right? Those in the power, right? But if they do, right? In that case, what can happen? The conflict between the northern state and the southern state will increase definitely, because in that case, Bihar and UP will get more representation, and if they will get more representation, that is not fair with the southern state, right? So that's why, that is the reason we are using still what 1971 census for number of Lok Sabha constituencies, right? ठीक है. Anyway, तो इसमें तुम्हें मिनिमम 1 याद रखना है. कौन कौन सा था? एक सिक्किम था, उसके बाद कॉर्नर चले जाओ तो अरुणाचल को छोड़ दो, उसके बाद नागालैंड, राइट? और नागालैंड के बाद मणिपुर छोड़ दो और फिर मिजोरम, राइट? अगर मणिपुर और मिजोरम में मान लो कंफ्यूज हो जाना तो अल्फाबेटिकली जो वो आ रहा है वो ऊपर है, मणिपुर ऊपर है और मिजोरम नीचे है, MI वो नीचे है, राइट? मिजोरम, राइट? उसके बाद ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है और ये आसाम है, राइट? लाइक दैट, राइट? ओके. एनीवे, ज्योग्राफी में तो ये कवर हो ही जाएगा तुम्हारा. अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या आया, देखते हैं कौन करता है. फटाफट जल्दी से बताओ तो. सिंपल सा क्वेश्चन है. Which of the following group of states, union territories have only one Lok Sabha constituency? तुम बोलोगे सर आपने यूटी का बताया नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? यूटी का नहीं बताऊंगा, जस्ट अप्लाई योर ब्रेन. 4 और 4. अच्छा 1 and 2 हो सकता है, पहले ये बताओ, इज इट पॉसिबल? फर्स्ट एंड सेकेंड, गोवा, मेघालय, अंडमान, निकोबार. कम से कम सेकेंड तो नहीं होगा ना? यस सर. सेकेंड तो नहीं होगा. मेघालय खत्म, अरुणाचल आ गया, ये खत्म हो गया, राइट? अब समस्या क्या है? समस्या यहाँ पे है कि 3 and 4, राइट? ठीक है ना? 3 and 4. अब 3 में तुम्हारे पास क्या है? मणिपुर है, दादर एंड नागर हवेली, और उसमें अब दमन एंड दीव भी ऐड हो गया, राइट? ठीक है ना? तो तुम्हें लगता है कि एक ही होगा? अगर दोनों पहले अलग अलग थे तो मिनिमम एक तो होगा ना रिप्रेजेंटेशन. दिमाग लगाओ. नहीं होगा, यस सर. राइट? जब दोनों कंबाइन हुए होंगे, राइट? ठीक है ना? तो उनका कितना होगा? रिप्रेजेंटेशन 2 होगा. इसलिए मैंने बताया थोड़ा सा प्रेजेंस. क्या तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पता था? पता था तुम्हें, राइट? तुम अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते तो तुम ये क्वेश्चन कर पाते, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता है. बट यू कैन डू दैट, एंड यू हैव टू डू दैट, एंड यू हैव टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर स्किल, और यू हैव टू डेवलप दैट स्किल, राइट? सो दैट मींस व्हाट? दिस विल नॉट. सो अल्टीमेटली द ऑप्शन लेफ्ट इज व्हाट? चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम, राइट? आंसर विल बी व्हाट? 3. मेनी ऑफ यू आंसर्ड 3. दैट्स वेरी गुड, राइट? ठीक है ना? अगर थोड़ा सा यहाँ पे थॉट देते तो शायद आंसर कर पाते, राइट? पुदुचेरी भी मेरे ख्याल से, आई थिंक इट इज व्हाट, देख लो पुदुचेरी कितना है. पुदुचेरी इज 1, राइट? लद्दाख इज 1. जम्मू एंड कश्मीर इज व्हाट? 5. ओके, चलिए. मैंने जैसा कहा एग्जाम के लिए आपका उत्तर प्रदेश वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, विधानसभा की 403 है, आप याद रखिए, राइट? ठीक है ना? एंड elections to parliamentary constituencies and legislative assembly constituencies are conducted by election commission of India, right? ठीक है ना? अच्छा, तो पंचायत इलेक्शन कौन करवाता होगा? सोचो तो. पंचायत इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट. नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तो कैसे, स्टेट गवर्नमेंट कैसे करवाएगी बच्चा? कोई तो बॉडी होगी जो करवाती होगी. इट इज व्हाट? स्टेट इलेक्शन कमीशन. जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे नेशनल लेवल पे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे हमारे पास SEC है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट? ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट? स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. पंचायत इलेक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि पंचायत इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नो, इट्स रॉन्ग. स्टेट गवर्नमेंट, नो, इट्स रॉन्ग. स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट? ऑप्शन विल बी देयर एंड यू मार्क इट, राइट? इलेक्शन टू लोकल बॉडीज आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, राइट? ठीक है, चलिए. हाँ बोलो बच्चा. सर उनके भी सर कोई हेड होते होंगे? हाँ, बिल्कुल हेड होते होंगे. जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक हेड होते हैं और 2 उनके, मतलब एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, राइट? पहले वैसे 1989 के पहले मेरे ख्याल से एक ही इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ होते थे वही एक ही होते थे. और ऐसा नहीं है कुछ कि इन दोनों के तीनों के पावर में डिफरेंस है. नहीं, ठीक है ना? ECI में टोटल कितने हैं? एक तो CEC है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पावर वाइज सेम है, अगर मान लो कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो वोटिंग होती है, ठीक है ना, और वोटिंग में फिर उसके हिसाब से डिसीजन होता है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट द अपॉइंटमेंट में, इनका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते, राइट, ठीक है ना, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते, बट इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सीईसी के उसके ही होता है, रिकमेंडेशन पे, राइट, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट कि सीईसी का से है उसमें, सो देयर यू कैन से, बट द पावर वाइज दे बोथ आर सेम, ठीक है, ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन भी, ठीक है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट, क्या समझ में आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी कभी तुमने सुना होगा ना, जैसे तुम लोगों ने पंचायत देखा है, पंचायत इज अ ब्यूटीफुल, अमेज़न प्राइम पे एक आया था, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है नहीं देखा, राइट, काफी अच्छा है वो, सर जितेंद्र 8 से 10 एपिसोड है। यस सर, पंचायत। हाँ जितेंद्र इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, तो यस सर, इज फ्रॉम पंचायत, यस सर, हाँ सूर्यांशु। तो पंचायत में उन्होंने वो जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक्चुअली पहले वो प्रधान जी थे और अब प्रधानपति हो गए हैं, ठीक है ना, तो उसमें अगर तुम देखोगे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया, राइट। तो वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वो कहाँ पे है, लोकल बॉडीज में, ठीक है ना, क्योंकि लोकल बॉडीज के पास कोई पावर नहीं है। सी द हिपोक्रेसी ऑफ मेन, राइट, ठीक है ना, यहाँ जो हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी हिपोक्रेसी देखो कि जो इतना इंपॉर्टेंस तो है, वो अलग बात है कि उनको उस तरह से फंडिंग नहीं दी जाती है, फंडिंग का काफी क्रंच रहता है उनके पास, राइट, इंपॉर्टेंस तो है उनका, क्योंकि दैट इज व्हाट द ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट्स इज देयर, राइट, ठीक है, बट उनके पास फंडिंग नहीं होती है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, until you don't have money, how you, I mean, it will be very difficult for you to do some significant work, right? Money plays an important role, intention भी होना चाहिए, that's another matter, right? Anyway, तो लोकसभा और राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है, राइट, ठीक है ना, तो केवल एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा में। तो अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये सब गलती मत करना एग्जाम में, इनकरेक्ट एंड करेक्ट, ये सब तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी इस तरह का आता है, नॉट ट्रू, ट्रू मार के आ जाते हो, नॉट भूल जाते हो, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को हमेशा इनकरेक्ट आ जाए, ट्रू आ जाए तो एक बार जरूर देखना कहीं नॉट उसके आगे लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, अगर करेक्ट आ जाए तो आईएन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, you have to see that, this is very very important. Arjit is saying 3, Daksh is saying 2, that means there is a class. Incorrect बोला बच्चा, इनकरेक्ट बोला तो इसका मतलब क्या है, राइट, देखो चलो देखते हैं। In rural and urban local bodies, the seats are reserved for SC, ST and OBC. 1/3 of the seats are reserved in urban and rural local bodies for women candidates, right? तो ये तो सही है। In Rajya Sabha, 42 seats are reserved for SC and 23 seats are reserved for what? ST respectively, right? ठीक है ना? And लोक सभा में कितने? तो आंसर क्या बचा? थर्ड, राइट? तो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में तुम्हारा SC, ST, OBC एंड वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट? ठीक है ना? सो आंसर विल बी व्हाट, योर 3, राइट? ठीक, दैट्स इट। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो लोकल बॉडीज हैं उनमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, बट इफ यू विल सी लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट, ठीक है ना, वहां पे केवल SC और ST के लिए क्या है, तुम्हारा सीट रिजर्व है, राइट? ठीक है ना? ओके, और लोकसभा राज्यसभा में है तो मतलब इनफैक्ट जो तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वहां पे भी होगा ही होगा, राइट? ऑब्वियस। नाउ वोटर्स लिस्ट की बात करते हैं, राइट? तो वोटर लिस्ट मतलब क्या? लिस्ट ऑफ वोटर्स। ऑब्वियसली हर साल कोई ना कोई 18 ईयर्स का तो हो ही रहा है, राइट? तो उनका नाम ऐड करना है। कोई अगर मान लो किन्हीं की डेथ हो गई तो उनका नाम रिमूव भी करना है ताकि उनका वोट मिसयूज ना करे लोग, राइट? ठीक है ना? जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, मुझे अभी भी याद है कि गांव में क्या होता था कि जो बूढ़े लोग होते थे उनको इलेक्शन देने भी नहीं, मतलब जाना ही नहीं होता था। जो यंग लोग होते थे, जो लोग पॉलिटिकल इस तरह से समझ लो कि पार्टी से एसोसिएटेड है, और जो लोग प्रचार कर रहे होते थे वो लोग बोलते थे कि चाचा आप बैठो घर में, ठीक है ना, आपका वोट पड़ जाएगा, ठीक है? सो दैट इज व्हाट। अब मान लो कि अगर अंकल जी की सम व्हाट, आई मीन अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो डेथ हो गई तो उनका हटाना भी पड़ेगा वोटर लिस्ट से। तो वोटर लिस्ट कीप गॉन, आई मीन ये अपडेट होता रहता है, राइट? ठीक है? तो जो ये अपडेशन होता है, बेसिकली जो कंप्लीट अपडेशन होता है वो 5 इयर्स पे एक बार होता है, ठीक है? सो दैट मीन्स व्हाट, कहीं पे भी तो लिखा होगा, राइट? ठीक है? इज देयर एनीवेयर रिटन इट? हाँ, अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट, अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कंप्लीट वर्ड, राइट? वैसे तो हर साल होता है, बट कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 इयर्स, राइट? ठीक है ना? एवरी 5 इयर्स
कंप्लीट रिवीजन। जैसे देखो अगर मान लो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है राइट, तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वोटर लिस्ट है उसमें मान लो कि अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर वोटर लिस्ट को अगर तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है, कंप्लीट रिवीजन, सो दैट इज व्हाट इनसिग्निफिकेंट अनटिल द जनरल इलेक्शन इज नॉट कमिंग, राइट। ठीक है, तो इस तरह से समझ लो कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, कंप्लीट रिवीजन ऑफ लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years, वैसे हर साल रिवीजन चलता रहता है, राइट। ठीक है, तो ये एक लाइन है इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, चलो, which of the following statement is incorrect, right? देखते हैं। Harshit is saying 1, okay. In Lok Sabha election, nota was first time introduced in 2014. देखो इस तरह क्वेश्चन मैंने डाला है, मैंने बनाया है खुद से, ये इसलिए ताकि एक ही से मैं 5 क्वेश्चन कर दूं। मतलब तुम्हें नोटा के बारे में पता चल गया कि नोटा वाज फर्स्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन में 2014 में हुआ था, वैसे 2013 में इंट्रोड्यूस हो गया था, राइट। सो ये तो सही है, दिस इज व्हाट ट्रू, ये तो ट्रू है, राइट। The superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls and conduct of all elections to the panchayat shall be vested in the state election commission, right? That is also true. State election commission ही तो बनाता है, incorrect बोलना है बच्चा, तो ये भी true है। A complete revision of the voter list takes place every 5 years, true. So the answer is what you want. तो इसका मतलब क्या है, इससे तुम्हें एक चीज ये सीखने को मिली कि क्या जो वो वोटिंग कार्ड होता है दैट इज व्हाट कंपलसरी फॉर वोटिंग, नहीं। अगर मान लो तुम नहीं लेके गए हो, राइट, और तुम्हारे पास कुछ और कार्ड्स हैं, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास जैसे और क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, राइट, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, डीएल हो गया, इस तक अगर तुम हाँ वोटर आईडी कार्ड की जगह तुम वो भी यूज कर सकते हो, राइट। वैसे ये कहा जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड को कंपलसरी बनाया जाए, राइट, ठीक है ना, ताकि बोगस जो वोटिंग्स होती हैं वो रिड्यूस की जा सके या खत्म की जा सके, बट दैट इज नॉट हैपनिंग फॉर सम रीजन। सो स्टिल टिल डेट EPIC is not compulsory for voting, right? So you can use other identity card if you miss EPIC, right? That is what electors photo identity card, right? Okay. Now, अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, is there educational qualification for candidates to fight election? ऐसा कोई है कि BSc करना चाहिए, MSc करना? No sir. No, sir. No, अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्या है, सही है या गलत है? Is it right or wrong? गलत What है do you सर। think? गलत है सर। अच्छा, गलत है, ओके। देखो, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट, ओके। नाउ इफ यू सी दिस कंट्री, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो नेता और ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस पैदा हुए, जो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, और ऐसे पॉलिटिशियंस भी पैदा हुए हैं जो बहुत एजुकेटेड थे और बहुत करप्ट थे, मतलब करप्ट लाइक हेल यू कैन से, राइट, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में अगर तुम बात करो, इंडियन डेमोक्रेसी, देखो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे मेकर्स थे, अब उनको थोड़ी ना पता, उनको ऐसा था, तुम्हें लगता है कि उनको नहीं पता होगा, यस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सम वे इट विल ऐड, इट विल हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, बट आई मीन आवर सोसाइटी वाज रेडी फॉर दैट, इवन टिल डेट हमारी सोसाइटी क्या इसके लिए तैयार है? कितने लोग हैं ऐसे जो एजुकेटेड है, रियली एजुकेटेड है, राइट, ठीक है ना, हाउ मेनी पीपल आर देयर, राइट। और क्या ये गारंटी है कि अगर एजुकेटेड पीपल होंगे तो क्या होगा, वो जाएंगे अगर पावर में तो दे विल व्हाट डू गुड थिंग्स, राइट? नो सर। बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट लाइक बेस्ड ऑन व्हाट, तुम लोग को स्कूलों में देखो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, तुम फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, राइट, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में मोरल एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। स्पोर्ट्स का ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंस नेग्लिजिबल है, विच एक्चुअली समवेयर यू नो इट बिल्ड्स अ काइंड ऑफ व्हाट, टीम वर्क, राइट, मतलब टीम वर्क तुम किस तरह से कर सकते हो, अगर तुम स्पोर्ट्स में जाओगे तो यू विल बिल्ड अप दैट पर्टिकुलर स्किल जो तुम्हें आगे काम आएगा जॉब में, राइट। बट पढ़ाई में जनरली क्या होता है, मोर और लेस तुम्हारी जो पढ़ाई होती है वो अलोन ही होती है, राइट। शायद ही तुम लोग ग्रुप में पढ़ते हो, आई वुड रिकमेंड यू टू डू दैट, अगर अच्छा ग्रुप है तो, मतलब अच्छे दोस्तों के साथ, ये नहीं कि ग्रुप में पढ़ने गए और पता चला कि फालतू की बातें कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ग्रुप में पढ़ना बहुत इफेक्टिव होता है, अगर अच्छा ग्रुप हो इट विल बी वेरी इफेक्टिव, राइट। जो डिस्कशन करके याद रहेगा तुम्हें हमेशा याद रह जाएगा, शायद पढ़ो तो भूल भी जाओ। एनीवे, सो दैट मींस व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का नहीं है जो मोरल एजुकेशन पे बेस्ड हो, राइट, मोरल एजुकेशन को प्रमोट करता हो। दूसरी बात कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं है, तो अगर वो इस तरह से, उनके पास अगर उस लेवल का एजुकेशन अगर नहीं है, राइट, सो डोंट यू थिंक दैट अगर हम इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि आपके पास सर्टेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राइट,
तो उनके साथ वो एक ज्यादती हो जाएगी, राइट? दैट विल बी अ रॉन्ग टू देम, राइट? या फिर हमारी डेमोक्रेसी में केवल जो ऊपर की क्लास के लोग हैं, जिनके पास एक अच्छा एजुकेशन है, वही लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और वो जो रिप्रेजेंट करेंगे वो एक बहुत छोटी, आई मीन एक तरह से माइनॉरिटी कह लो, राइट? जिनको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? एक मेजोरिटी का रिप्रेजेंटेशन मिस्ड हो जाएगा. सर सो दैट, हाँ बोलो बच्चा. बस ऐसा भी था कि सर जिसके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है सर, तो वो राइट एंड बेटर डिसीजन तो उतना नहीं ले पाएगा. अब सुनो, अब इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, राइट? जो डिसीजन, देखो डिसीजन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास जो डिसीजन लेता है, हम लोग देखेंगे आगे जाके, राइट? कि एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, राइट? तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव लाइक दिस ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस हो गया तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले, ठीक है ना? सो दीज पीपल एक्चुअली हेल्प आवर पॉलिटिकल क्लास. तुम्हें क्या लगता है अभी जो जितने लोग भी बैठे हुए हैं, राइट, ठीक है ना, पार्लियामेंट में, राइट, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, कई उसमें होंगे अनएजुकेटेड, राइट? बहुत सारे लोग होंगे जिनका एजुकेशन 10वीं तक है, 12वीं तक है, राइट? दे आर नॉट प्रॉपर्ली एजुकेटेड, राइट? तो अगर वो प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं, स्टिल वी आर रनिंग द कंट्री, राइट? ठीक है ना? ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई पार्शियली अग्री विथ यू कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बिकॉज द वे थिंग्स आर चेंजिंग, राइट? ठीक है ना? टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है, तो उसको समझना आना चाहिए पॉलिटिकल क्लास को. तो उससे क्या कर सकते हो, तुम उनको एजुकेट कर सकते हो एटलीस्ट, राइट? तुम उनको एजुकेट भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं है, लोग सीख लेते हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू लर्न थिंग्स इफ यू हैव दैट इंटेंट, राइट? ठीक है. एनीवे, हम और तुम क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, एनसीईआरटी क्या कहती है इस पे आ जाते हैं, राइट? ठीक है ना? समवट आई अग्री विथ यू, राइट? पर्सनली, मतलब पर्सनल लेवल पे बोलूं, मैं जो ये बोल रहा था, मैं एनसीईआरटी के बेस पे बोल रहा था कि हाँ एजुकेशन होना चाहिए, बट स्टिल मतलब ऐसे कर सकते हैं कि कुछ सर्टेन पोस्ट हम लोग या फिर उनके लिए भी रिजर्वेशन कर दे. कुछ एक बार करके तो देखें कि 20% ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व फॉर द पीपल. जो जस्ट एक रैंडम सा आइडिया दे रहा हूँ, पता नहीं कितना सही है गलत है, राइट? ठीक है ना? पॉलिटिकल साइंस में इस तरह से बेवकूफ़ी समझा जाता है बोलना, राइट? तुम्हारे पास अगर कुछ डाटा नहीं है तो, बट एनीवे लेट्स लीव द टॉपिक, लेट्स कम बैक हियर, राइट? इसको अगर तुम पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एजुकेशनल अगर तुम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया लगाओगे तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, राइट? ठीक है ना? और नहीं आ पाएंगे अगर मान लो, तो वो एक तरह से, मतलब इनफैक्ट मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा हरियाणा में हुआ. हरियाणा में कुछ था ऐसा कि लोकल बॉडीज में इन्होंने ये लगाया था, ठीक है ना? और लोकल बॉडीज में ये लगाया था कुछ कि 10th पास तो होना चाहिए, राइट? अब गाँव में मान लो कि कोई 10th ही पास नहीं है, बताओ तो किसको सेलेक्ट करोगे वहां पे, बताओ? एंड इट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट? We are educated, right? We think that education is what a easy commodity. It's not easy for everyone, right? In this country, it's not. तुम अगर उड़ई में हो, right? और या फिर तुम गाजियाबाद में बैठे हो, just step out from your home and you will find many, you know, restaurants where you will find your age, people of your age are working that in that restaurant, right? Just simply to meet their both ends meet. So in that way, you are very, very, very lucky. You should be very thankful. Go and say thanks to your parents, right? Today. ओके, क्योंकि तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ रहा है उस सब के लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस खाना है और पढ़ना है, राइट? यस, इफ यू वर्क पार्ट टाइम जॉब्स, ठीक है. लेट्स कम बैक टू द, थोड़ा सा हेवायर हो रहा है. एनीवे, हाँ कर सकते हो, बट उनकी मजबूरी है करना. इवन दे डोंट वांट, दे विल हैव टू डू दैट, राइट? ठीक है ना? पार्ट टाइम जॉब तुम 10th तक कर सकते हो, 11th 12th में तुम्हारे पास प्रेशर इतना रहेगा, कहाँ पार्ट टाइम जॉब कर पाओगे? इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट. सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट? ठीक है ना? इन्वायरमेंट चाहिए. एनीवे, सो एक बार पढ़ लेना इसको, बस यही रीजन था कि अगर तुम ये कैप लगाओगे तो बहुत सारे लोग हट जाएंगे, मतलब दे विल नॉट कम, आई मीन रिप्रेजेंटेशन विल व्हाट अफेक्टेड, राइट? ठीक है. तो अभी जो हमारा जो डेमोग्राफी है वो इसके लिए तैयार नहीं है, यू कैन से दैट, राइट? ओके, नाउ चलो इसको मैच द फॉलोइंग करो. मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चलो फर्स्ट का बोलो पहले तो. A, B, C. Everyone who is 18 years of age or older has a right to vote. Right. Universal. ठीक है, गुड, वेरी गुड. सेकंड का A, B, C, D बताओ, या 1 2 3 4 जो कह लो, 1 2 3 4 जो भी तुम्हारा मन करे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC and STs, राइट? हाँ. ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, वेरी गुड. ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन. Anyone can form a Anyone can form a party party or contest. One vote, one value.
each Each constituency constituency has has roughly the same population. सेम पॉपुलेशन, लेकिन ये पॉपुलेशन कहाँ पे है? अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो, पॉपुलेशन 1971 सेंसस, ये ध्यान में रखो, ठीक है? चलिए, in order to be a candidate the minimum age is what, right? And when it is only dash years for being a voter, fill in the blanks, कोई करेगा? 35 and 80. 25 and 18. अच्छा चलो 18 ये तो सब कर देंगे, 18 में तो किसी को डाउट नहीं है, राइट? ठीक है ना? यस कबीर, एक्सीलेंट, राइट? 21, यस, दिस इज 21. तो याद रखिएगा जो तुम्हारे पंचायत इलेक्शन है, राइट? ठीक है ना? लोकल बॉडीज, देखो मैं सारा लिख देता हूं यहाँ पे. लोकल बॉडीज के लिए जो मिनिमम एज है, दिस इज व्हाट फॉर मिनिमम एज. लोकल बॉडीज के लिए मिनिमम एज तुम्हारा क्या है? 21 है, राइट? अगर मैं लोकसभा की बात करूं, राइट? ठीक है ना? या फिर मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, कितना है कोई बताएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यस इट इज व्हाट 25, राइट? ठीक है ना? अगर मैं राज्यसभा की बात करूं या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, राइट? इसका कितना है? 30, राइट? 30. और अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं, तो जो तुम लोग आंसर दे रहे थे, राइट? ठीक है ना? और अगर मैं गवर्नर की बात करूं, राइट? सो दैट इज व्हाट योर 35. ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है ना? मैक्सिमम एज भी होता है, जैसे अगर तुम देखोगे मैक्सिमम एज जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो उनमें 65 ईयर्स है, राइट? ठीक है ना? और हाई कोर्ट में वही 62 ईयर्स हो जाता है. एनीवे, सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. इलेक्शन कैंपेन, राइट? इलेक्शन कैंपेन में देखो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, हमारे पास 8 मिनट है. वी हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? देन ओनली वन चैप्टर विल बी लेफ्ट, राइट? क्योंकि जो 5th चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हमने कर रखा है. तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट द क्लास 9th एंड देन वी विल एंटर टू क्लास 10th, राइट? ठीक है? तो ये तुम्हें स्लोगन्स याद होने चाहिए, राइट? गरीबी हटाओ किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है ना? तो इंदिरा गांधी जी गेव द नारा ऑफ गरीबी हटाओ, राइट? सेव डेमोक्रेसी का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, राइट? ठीक है? सेव डेमोक्रेसी, जयप्रकाश नारायण, राइट? ठीक है? जेपी मूवमेंट का नाम सुना होगा तुमने, जब इमरजेंसी लगी थी, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली इंदिरा गांधी जी लॉस्ट द इलेक्शन इन 1977, राइट? एंड द फर्स्ट टाइम जनता पार्टी गवर्नमेंट केम इन पावर, राइट? पहली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी इस देश में 1977 में. लैंड ऑफ द टिलर, राइट? ठीक है ना? तो दिस वाज यूज्ड बाय लेफ्ट फ्रंट. लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी उस टाइम में, जो ज्योति बसु जो वेस्ट बंगाल के सबसे ज्यादा सालों तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर थे. सो लैंड ऑफ द टिलर, दैट वाज गिवन बाय व्हाट? लेफ्ट फ्रंट, राइट? स्लोगन. एंड देन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, एंड दैट वाज गिवन बाय व्हाट? एनटी रामाराव, राइट? तो वो तेलुगु देशम पार्टी के क्या थे? तुम्हारे लीडर थे, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट. नाउ अब देखो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, बट इलेक्शन कैंपेन में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, राइट? ठीक है ना? कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इलेक्शन कैंपेन में, राइट? ठीक है? जैसे तो क्या क्या है देखो. अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, राइट? ठीक है? नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, राइट? ठीक है? अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, दैट इज इलीगल. यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, राइट? ठीक है ना? एंड स्पेंड मोर देन, ये 25 लाख नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट 70 लाख, and this is what 54 lakh, right? No, not sorry, this is not 54, this is 28 lakh. ठीक है ना? 70 lakh and 28 lakh, right? ठीक है ना? बट सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया आई थिंक, और सिक्किम, राइट? अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम, आई थिंक वहां पे जो बेसिकली है वो लोकसभा के लिए, जैसे सिक्किम जैसे स्टेट के लिए, सिक्किम के लिए अगर तुम देखोगे तो लोकसभा के लिए आई थिंक 54 लाख है, और जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है, राइट? स्टेट असेंबली, राइट? दैट इज व्हाट आई थिंक 20 लाख हो, ठीक है? 54 लाख एंड 20 लाख, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन दिस, राइट? ठीक है? नाउ देयर इज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
जब भी इलेक्शन हुआ होगा तो तुमने ये सुना होगा वर्ड एमसीसी, राइट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब एप्लीकेबल है तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है, बस ये ध्यान में रखो, राइट। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एप्लीकेबल फॉर पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स, राइट, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन कम. So this question actually came in your NTSC stage 2, right, in 2019. A set of guidelines called a model code of conduct is enforcing during parliamentary election in India to avert corrupt practices, right? And this is applied to political parties only? Nahi. Political parties and voters? Nahi. Political parties and candidates? Yes. Candidates contesting election only? Nahi. अब देखो ये क्वेश्चन आया कहाँ से? We are almost done with this topic, right? ठीक है, देखो यहाँ पे जब लास्ट में जाओगे तो हर चैप्टर के लास्ट में सर्टेन टर्म्स हैं. These terms are important, ठीक है ना. वैसे मैं कवर कर दे रहा हूँ बट एक बार जरूर देख लेना. तो वहीं पे देखो कोड ऑफ कंडक्ट आया है और कोड ऑफ कंडक्ट a set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates, right? So again exactly यहाँ से उन्होंने स्टेज 2 में पिछले साल एक क्वेश्चन उठा लिया था, right? So just do this NCERT and you will be able to solve all the questions. I'm telling you, all the questions means all the questions, right? In stage 2, stage 1 में भी कर ले जाओगे 7, अगर मान लो 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 6-7 तो कर ही ले जाओगे. एक आध क्वेश्चन शायद छूट जाए तो छूट जाए, ठीक है. बिकॉज स्टेज 1 जो तुम्हारा थोड़ा सा यूपी में थोड़ा सा इधर उधर का भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग. दैट्स इट, हो गया ये. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव, राइट? जैसे अभी अगर तुम देखोगे तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ये बोलती है वन नेशन वन इलेक्शन. सुना है तुम लोगों ने कभी? मोदी जी बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, राइट? इज इट गुड? वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही बार में इलेक्शन करा लो, मतलब स्टेट असेंबली का भी एक ही बार में इलेक्शन करा लो, लोकसभा का भी इलेक्शन एक ही टाइम में करा लो, पैसा बच जाएगा, राइट? बट देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दैट, राइट? ठीक है, तो लोग ये देते हैं कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, तो इलेक्शन में अगर बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है तो आप एक ही बार में इलेक्शन करा दो. बट जस्ट इमेजिन इफ आफ्टर 2 years इन यूपी सपोज मान लो कि कुछ लोग पार्टी के, मान लो कि एक सर्टेन पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उसमें से मान लो कि 50 लोग डिफेक्ट कर गए दूसरी पार्टी में, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया और वो पार्टी माइनॉरिटी में आ गई, राइट? और बाकी कोई पार्टी के पास मान लो कि वो नहीं है, बहुमत नहीं है, राइट? उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो क्या होगा फिर क्या कराओगे? फिर 3 साल वेट करोगे आप या फिर इलेक्शन कराओगे? और वो इलेक्शन कराओगे तो उनके लिए अब अगला 5 साल होगा या अगला केवल 3 साल होगा, राइट? So there are multiple problems associated with this particular concept, right? So though elections are expensive, right? ठीक है ना? But again, election is probably one of the most important criteria, free and fair election, to retain what democracy in a particular country, right? ठीक है. So again, it's a debate, right? You will find article on this particular concept in Hindu, right? Okay, कई बार देखोगे या फिर गूगल भी करोगे तो तुम्हें हिंदू में आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस पे, ठीक है. Now this is done. What makes election in India democratic? तो एक तो क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, राइट? एंड दैट इज ट्रू इन अ वे. आवर इलेक्शन कमीशन इज क्वाइट इंडिपेंडेंट, राइट? ठीक है ना? इसलिए तुम देखोगे कि इलेक्शन कमीशन पे अगर कुछ भी होता है उल्टा सीधा तो बहुत ज्यादा ह्यूमन क्राइम हंसती है, मतलब बहुत ज्यादा वो होता है, नेशनल मीडिया में ये छाया रहता है, राइट? ठीक है ना? बिकॉज इलेक्शन कमीशन अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई, राइट? ठीक है. सो दिस इज व्हाट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. लेकिन अगर एक बार अपॉइंटमेंट हो गया सो नाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो उसको तुम ऐसे नहीं है कि तुम हटा सकते हो, सो उनको हटाने का प्रोसीजर अलग है, राइट? ठीक है ना? विल सी दैट लेटर ऑन. बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आफ्टर दैट once appointed, you know, they are free from all these political interference, right? And that is very important for the independence of election commission. The second one is what? Popular participation. If you will see the US and if you will see the India, right? You will see कि India और US में देखो contrast में तुम्हें दिखाता हूँ. तुम लोग बोल रहे थे ना कि educated होना चाहिए, right? You see in India you will find that more educated people are voting less. उनका जो participation है election में वो कम है. They don't participate, right? ठीक है ना? ठीक है. जबकि यूएस में तुम जाओगे तो उल्टा है. यूएस में जो वहां का एजुकेटेड क्लास है दे पार्टिसिपेट मोर, राइट? ठीक है ना? अगर तुम देखोगे तो देखो व्हाइट्स, ठीक है ना, और हिस्पैनिक दे पार्टिसिपेट लेस. पर इंडिया में क्या होता है
कि ये जो दो कास्ट हैं बेसिकली एससी एंड एसटी एंड इनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग है, राइट, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सम रीजन, राइट, ठीक है ना, दे आर नॉट पिछड़ा बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, राइट. If we will give them certain opportunity, ample opportunity, they will definitely do well, right? तो लेकिन they vote more, right? That means you see कि इनका political participation is what more, right? So that is what popular participation that makes India a democratic country. And acceptance of election outcome. कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन का रिजल्ट मान लो कि अगर कांग्रेस के पक्ष में आया तो बीजेपी बोलेगी नहीं नहीं सरकार तो हम ही चलाएंगे, राइट, तुम नहीं चला सकते हो. सो लाइक व्हाट हैपेंड इन म्यांमार, जिस दिन उनको गवर्नमेंट को पावर अज्यूम करना था उसी दिन मिलिट्री ने बोला कि नहीं नहीं हटो अब हम रूल करेंगे, राइट, क्योंकि उनके पपेट इलेक्शन जीत नहीं पाए. सो दैट मीन्स म्यांमार इज नॉट अ डेमोक्रेसी, एटलीस्ट नॉट नाउ, राइट. सो acceptance of election outcome, that is what important, right, ठीक है ना, for to make, and we have seen that in India people accept, right, outcomes and they leave power, right, ठीक है. So that makes India a democratic country, right. Challenges to free and fair election, एक तो क्या है, criminalization of politics, पैसे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, राइट, ठीक है ना. सो ऑल दीज यू कैन से व्हाट challenges है, not very important for your examination point of view. एक बार ये पढ़ लेना, this chapter is over. Fourth chapter and fifth chapter is we will be able to cover in one lecture for sure, right, and then we will move to what, that will be the end of class 9th polity, then we will move to class 10th, right, ठीक है. एक बार पढ़िएगा, कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, राइट, ठीक है. Thank you, sir. That's it. Thank you, sir. Bye. Nice, sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Thank you, Bye. sir. Bye. Bye.